में गिनती करनी है या किसी वस्तु की पहचान करनी है तो वहां पे हम नंबर यानी संख्या का यूज करते हैं। जैसे कोई चीज कितनी है या कितनी मात्रा में है तो वहां पे क्या किया जाता है, संख्या का यूज किया जाता है। तो ये संख्याएं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं जो आज आपका डिस्कस यहाँ किया जाएगा। जैसे पहली प्रकार जो होता है उसका, वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 2 3 4, यहां से मतलब 1 से स्टार्टिंग होती है, तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। मतलब लिखेंगे जिसका प्रारंभ 1 से होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, डैश डैश डैश, यानी ये अनंत तक हो सकती है। प्राकृतिक संख्या अनंत तक हो सकती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी संख्या होती है होल नंबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर और हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, 0 से अनंत तक, यानी लिखेंगे जिसका प्रारंभ जिसका प्रारंभ 0 से होता है। अर्थात जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, डैश डैश डैश, ये अनंत तक होगा। और एक चीज यहाँ पे और बताना चाहेंगे हम कि ये जो 0 की खोज हुई थी ये भारत में हुई थी, और ये भारत में आर्यभट्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने 0 की खोज की थी। ठीक है, अब इसी में तीसरा आता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक, इंटीजर्स। इंटीजर्स होता है। तो ये इंटीजर्स क्या होता है, यानी इंटीजर्स वो होता है जिसमें धनांक और ऋणांक दोनों होते हैं और उसमें 0 भी शामिल होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके अंतर्गत धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल होते हैं, वह संख्या जिसके अंतर्गत धनांक तथा नहीं, क्योंकि 0 भी शामिल होता है ना, धनांक, ऋणांक तथा शून्य शामिल होता है। तो जैसे क्या हो जाएगा, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे डेडेस। तो यहाँ पे देखिए माइनस भी इसमें है, इसमें +1 भी है और यहाँ पे 0 भी है, तो इन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में बढ़ते हुए हमारा एक और नंबर होता है जिसका नाम है क्या, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है उसे देखिएगा, 4 नंबर सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं,
जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसे वह संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर यानी वह संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, सो वन। मतलब ऐसे यानी दो दो के गैप में होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आगे एक संख्या हमारी है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, आइए उसे समझते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम जानेंगे विषम संख्या के बारे में। हमारा सम संख्या हो चुका है। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे हम दो से भाग दें वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी उसमें शेषफल 0 बचे, यानी कुछ बचे ही ना, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। अब हमारा जो 5वां नंबर है क्या है? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर्स। विषम संख्या क्या होती है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जस्ट सम संख्या का उल्टा होता है। सम संख्या में शेषफल नहीं बचता था, यहाँ पे शेषफल बचेगा। यहाँ लिखेंगे वह संख्या जिसे दो से भाग देने पर कुछ शेषफल रह जाए। विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल में जैसे जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो वन। तो अगर इनमें से हम किसी संख्या में भाग देंगे, किसी भी संख्या में, वो भी किसी से 2 से भाग देना आवश्यक है। 2 से भाग देंगे इसमें कुछ रिमाइंडर रह जाएगा। जैसे हम 3 में भाग देंगे तो 1 रह जाएगा, 5 में देंगे तो भी 1 रह जाएगा, 7 में देंगे तो कितना रह जाएगा? 1, 9 में देंगे तो 1 रह जाएगा। ठीक है, यानी विषम संख्या का तात्पर्य यही है, वह संख्या जिसे हम 2 से भाग देने पर वह पूरी तरह से विभाजित ना हो, यानी शेषफल 0 ना आए, तो वहां पे क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो संख्या है वो क्या है? वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है।
जैसे जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, इसके बाद क्या हो जाएगा 29 एंड सो ऑन। यानी इनका अगर हम गुणनखंड करेंगे, अगर इनका हम गुणनखंड करेंगे तो इसका देखिएगा सिर्फ 2 ही खंड हो पाएंगे। जैसे यहाँ से हम लेते हैं 2, 2 का अगर हम खंड करेंगे तो 2, 2 1 जा 2 और 1, यानी जो 2 है वो 2 से कटेगा और किससे कटेगा 1 से कटेगा। इनमें से आप कोई भी नंबर उठाएंगे, इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, वह संख्या हमेशा 2 चीजों से ही कटेगा। कौन कौन से? एक तो 1 से कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, बाकी वो की तीसरी से किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसे संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अब जो हमारा नेक्स्ट संख्या है वो क्या है? संयुक्त संख्या। कैसा है? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या जिसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अब इसका उल्टा होगा कंपोजिट नंबर। इसमें क्या होते थे? वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। अब इसमें क्या होगा? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाएगा? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या कहलाता है। जैसे क्या होता है? जैसे हम ले लिए 4। अब 4 को समझिए कैसे 4 संयुक्त संख्या है। अब देखिए इसे 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और एक 1। तो इसका जो खंड होगा ये 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। इसके देखिए 2 से ज्यादा खंड है, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? संयुक्त संख्या। जैसे 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, ये सब कैसे नंबर है? ये सब संयुक्त नंबर है, मतलब संयुक्त संख्या है। इनके 2 से अधिक खंड होंगे, जैसे 2, 6, 8, 9, 12। इसके बाद क्या हो जाएगा? 12 हो गया, 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, 20, ऐसे 16, ऐसे आगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो मोटा मोटा नंबर यही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल के इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।